तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास। यार पहुंच चुके हैं हम जकार्ता इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। तो ये हमने टैक्सी कर ली है, तो इनकी कंपनी कोड पे यार सिम लिया है, तो सिम हमें मिला है यहाँ पर इंडोनेशियन 2 लाख रुपए का, यानी कि अगर 2 लाख रुपए इंडोनेशियन ली। तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ। और आपको दिखाता हूँ कि फ्री में ब्रेकफास्ट कैसा होता है और इसमें छोला कुछ मिक्स है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आपको बिल्कुल यहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट। तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ। तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ। मेरा घर खाक पर और तेरी रागुज़र। मेरा घर खाक पर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के चन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। बहुत टाइम हो गया है, हमने कोई इंटरनेशनल टूर नहीं किया था। बीच में मैंने आपको बताया कि नारायण का टूर किया था, तो काफ़ी दोस्त मुझे कमेंट्स करके कहते हैं कि जाहिद भाई कब इंटरनेशनल टूर करा रहे हैं। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं कराची के चन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट और यहां से आज हमारी फ़्लाइट है इंडोनेशिया के लिए। तो इस टूर के अंदर मैं आप दोस्तों को बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, जिसमें आपको वीज़ा का प्रोसीजर कैसा है इंडोनेशिया का। अगर इंडोनेशिया आप दोस्त अकेले जाना चाहते हैं बगैर किसी टूर्स कंपनी के, तो किस तरह से जा सकते हैं, कौन सी फ़्लाइट आप दोस्तों को लेनी चाहिए जो बेहतर है, उसके साथ फ़्लाइट किस तरह से आप सस्ती ले सकते हैं, वीज़ा प्रोसीजर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं सारी आप दोस्तों को बताऊंगा। इस टूर में हम कराची से स्टार्ट कर रहे हैं अपना टूर, और हम जाएंगे पहले अबू धाबी के बाद फिर हम जकार्ता जाएंगे। जकार्ता से हमारा प्रॉपर टूर स्टार्ट हो जाएगा। हम आप दोस्तों को जकार्ता विज़िट कराएंगे। जकार्ता विज़िट कराने के बाद फिर हम इंडोनेशिया के मुख्तलिफ शहरों से होते हुए बाली पहुँचेंगे। बाली हमारी एंड पॉइंट होगी। तो एवरीथिंग्स में बहुत कुछ आप दोस्तों को देखने को इंशाल्लाह एंजॉय करने को मिलेगा। तो आप दोस्तों ने वीडियो मिस नहीं करनी है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना है कि कौन कौन से दोस्त मेरे जो इंडोनेशिया से होके आए और कौन से दोस्त जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस टूर में मैं अकेला नहीं जाने वाला इंडोनेशिया। इस टूर में मेरे साथ जा रहे हैं सर मोहम्मद उमर, जो हमारे माशाल्लाह रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं तो हमारे इलाके के। तो माशाल्लाह सर के साथ में टूर कर रहा हूँ, और ये जो टूर है सारा माशाल्लाह सर ने प्लान किया है। सर की प्लानिंग में हम इस टूर को आगे कंटिन्यू करेंगे। और सर के पास बहुत सारी माशाल्लाह जोग्राफ़ी और उनकी इंडोनेशिया के बारे में बहुत सारी नॉलेज है जो हमें शेयर करेंगे, जिसमें मैं भी फ़ायदा उठाऊँगा और आप व्यूअर्स को भी सर की बहुत सारी नॉलेज में का फ़ायदा मिलेगा इंशाल्लाह। तो सर आप कुछ बताएं हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में। मेहरबानी है जाहिद अली फौजदार सर, जो टूर का शौक जो विज़िट का मेरे को तो जाहिद अली ने दिलवाया था। तो इसको मैंने अर्ज़ किया था भाई साथ कहीं ना कहीं आप घूमने चलेंगे, साथ जाएंगे। सर ने बोला साथ जाएंगे, टूर करेंगे। तो मैंने चॉइस की इंडोनेशिया की। हम चेकिंग पे आ गए। चेकिंग पे यार बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है, ये देखें आप कितना ज़्यादा रश है। तो बस अभी जाते हैं, हमारी फ़्लाइट की चेकिंग 10-15 मिनट में स्टार्ट होने वाली है, तो वो इंशाल्लाह हम जाएंगे आगे, तो चेकिंग करवाएंगे। चेकिंग के आगे बोर्डिंग पास लेते हैं, फिर जो भी है आगे प्रोसीजर आपको बताते हैं। तो सर भी मेरे साथ ही हैं, तो इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इमिग्रेशन हो गई है, चेकिंग सारा प्रोसीजर हो गया क्लियर। तो अभी हम जा रहे हैं अपनी फ़्लाइट की तरफ। मैं आप दोस्तों को सारी डिटेल्स आगे चल के अबू धाबी के अंदर बताऊंगा कि इमिग्रेशन का प्रोसीजर कैसा रहा, उसके अलावा चेकिंग कैसे रही, क्या उन्होंने हमें पूछा कि इंडोनेशिया के लिए अगर आप जा रहे तो क्या चीज़ें आपके पास होना लाजमी हो। अभी हमारी फ़्लाइट बिल्कुल रेडी है निकलने के लिए, क्योंकि इमिग्रेशन पे बहुत ज़्यादा रश था। तो ये सर बैठे हुए हैं, पानी पी रहे हैं, क्योंकि सर भी बड़े थक गए थे, तो इन्होंने टैबलेट खाई है। अभी अनाउंसमेंट चल रही है। और जिनकी सीट नंबर 11 से 38 के दरमियान है। तो फिर अभी हम जा रहे हैं जहाज़ के पास। वो देखें जो एक फ़्लाई दुबई का सामने जहाज़ है वो नज़र आ रहा है, उसके साथ ही हमें आगे एहतियात का जहाज़ है। तो हम जो सफ़र कर रहे हैं वो एहतियात एयरलाइन में सफ़र कर रहे हैं।
इतिहाद एयरलाइन में मैं दूसरी बार सफ़र कर रहा हूँ। बहुत ज़बरदस्त एयरलाइन है यार, तो इसलिए मैंने चाह गया अभी दोबारा भी इतिहाद एयरलाइन के अंदर ही सफ़र करेंगे। तो चलते हैं, आपको जहाज़ दिखाते हैं। बाकी जो डिटेल है सारी इमिग्रेशन की, जो प्रोसीजर है वो सारा मैं आपको अबू धाबी चल के बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे इमिग्रेशन में बहुत ज़्यादा रश था। इसलिए मैं आप दोस्तों को यहाँ पे ना कराची एयरपोर्ट सही तरीके से विज़िट करा सका, ना ही कराची एयरपोर्ट पे कुछ ज़्यादा आपको डिटेल बता सका हूँ। तो वो सारी चीज़ें हम अबू धाबी में करेंगे। तो अभी चलते हैं, जहाज़ दिखाता हूँ आपको। हो जाएगी मेरे ख्याल में, पानी भी रहा تجديدكم بالأكسجين أثناء الرحلة، فإن الأقنعة سوف تتدلى بشكل تلقائي من اللوحة. अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, खैर से हम अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं। तो अभी हम जा रहे हैं अपने वेटिंग लॉन्च की तरफ। वहाँ जाके हम सबसे पहले अपनी जकार्ता की जो हमारी फ़्लाइट है वो चेक करेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला देखेंगे हमारे पास कितना टाइम है, और इस एयरपोर्ट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे और आप दोस्तों को दिखाएंगे कि अबू धाबी का एयरपोर्ट कैसे दिखता है। तो फिर अभी हम जा रहे हैं अपनी फ़्लाइट की तरफ, जो हमारी जकार्ता की फ़्लाइट है अबू दुबई से। तो अभी कराची एयरपोर्ट का मैं थोड़ा सा आपको सीन बता देता हूँ कि कराची एयरपोर्ट में बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कहा था कि यार वहाँ पर इमिग्रेशन में बहुत ज़्यादा मसला करते हैं, आपके पास $1000 कैश होना चाहिए, आपकी होटल बुकिंग होनी चाहिए, और फिर भी उसके बावजूद भी इमिग्रेशन वाले कराची पे तंग करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इमिग्रेशन में बताता चलूँ आपको, कराची में बहुत ईजी हुई थी। तकरीबन 5-10 मिनट के अंदर इमिग्रेशन हमारी क्लियर हो गई। ये है कि हमें इमिग्रेशन तक पहुंचने तक लाइन में बड़ी रश थी, वहाँ पे तकरीबन 10-12 फ़्लाइटें इकट्ठी थी, तो उस वजह से हमें तकरीबन 2.5 से 3 घंटे हमें लग गए। बस ये इशू आया था। अगर ये इशू थोड़ा सा ना थोड़ा तेज़ तरीके से इसको सोल्व करें तो ताकि परेशानी ना हो। तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी परेशानी आई, मगर इमिग्रेशन में चेकिंग में कुछ भी परेशानी नहीं, बिल्कुल इजी हो गया। उन्होंने बल्कि इतना भी नहीं पूछा कि आप अपनी होटल बुकिंग हमें दिखाओ कि कंफर्म है नहीं है, आपके पास कितने पैसे हैं, तो कुछ भी एवरीथिंग उन्होंने नहीं पूछा। बस उन्होंने सिर्फ ये हमसे वर्बली पूछा था कि आपकी होटल बुकिंग है। हमने बोला जी आए, तो उन्होंने बोला ठीक है ओके गो। तो बस मैं था, सर साथ थे मेरे, तो उन्होंने सर से पूछा कि आप क्या करते हैं। सर ने बोला कि मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है सर आप जाएं, बस कोई इशू नहीं है। तो इस तरह से हम कराची का इमिग्रेशन क्लियर करके हम अपनी फ़्लाइट के पास आ गए। दूसरा मैं आप दोस्तों को ये बताऊं कि अगर आप फ़्लाइट लेते हो इंडोनेशिया के लिए, तो इंडोनेशिया के लिए 2-3 फ़्लाइटें हैं। जैसे आप श्रीलंकन एयरलाइन है, थाई एयरलाइन है और इतिहाद एयरलाइन है, बाकी भी है, मगर ये जो है ये सूटेबल हैं। तो सबसे बेहतर जो है आपको इतिहाद एयरलाइन है, जिसके रेट भी मुनासिब होते हैं और इसकी सर्विस भी बड़ी बेहतर है। तो इसलिए हमने भी एयर इतिहाद ली है। एयर इतिहाद जो है वो हमें इसकी रिटर्न टिकट पड़ी है 1,80,000 रुपये की पर पर्सन। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो ले ओवर है इस अबू धाबी के अंदर, ये भी 2-2.5 घंटे का है। 2-2.5 घंटे के बाद यहाँ से हमारी फिर जकार्ता की फ़्लाइट है। वापसी में भी तकरीबन आई थिंक कोई 4 घंटे का ले ओवर है, इतना ज़्यादा ले ओवर भी नहीं है। और एयरपोर्ट बहुत बड़ा है घूमने के लिए, आप देखें। तो हम इसको एंजॉय कर रहे हैं। एयरपोर्ट को घूमते घूमते हमें 2-3 घंटे हमारे ऐसे निकल जाएंगे और हमारी अगली फ़्लाइट का टाइम हो जाएगा। तो मैं दूसरा आपको बताऊँगी, अभी बताया जा रहा है कि इंडोनेशिया की जो इमिग्रेशन है वो बड़ी टफ़ है। तो अभी देखें इंडोनेशिया की इमिग्रेशन पे क्या होता है वो अल्लाह ही जाने, मगर दोस्तों ने ये बताया कि इंडोनेशिया की इमिग्रेशन बड़ी टफ़ है, वहाँ पे बड़ा तंग करते हैं। तो कराची के लिए भी ऐसे बता रहे थे, मगर कराची से अल्हम्दुलिल्लाह खैर से हम निकल के आ गए हैं। बाकी हमारी लास्ट जो इमिग्रेशन है वो इंडोनेशिया की रहती है। तो इंडोनेशिया पहुँचेंगे तो अल्लाह करेगा जैसे कराची से इजी आ गए तो इंडोनेशिया से इजी चले जाएंगे। और इंशाअल्लाह ये हमारा जो व्लॉग है हमारे होटल तक कंटिन्यू रहेगा। तो आप दोस्तों ने व्लॉग को मिस नहीं करना है। जो नए दोस्त हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट्स करके ज़रूर मुझे बताएं कि आप लोगों ने किन किन दोस्तों ने जकार्ता देखा है, जकार्ता के अंदर कौन सी ऐसी पॉइंट्स है जो हमें घूमनी चाहिए, उसके बारे में भी ज़रूर मुझे आप लोगों ने कमेंट्स करके बताना है।
फिर मैं अभी पहुंचा हूँ अबू धाबी के प्रेल लॉन्च के अंदर। ये लॉन्च ऐसे था कि आपके पास ATM कार्ड है, वो ATM कार्ड जो प्रायोरिटी कार्ड होते हैं उन पे आपको ये लॉन्च फ्री एक्सेस देता है, जिसमें आप इसके अंदर जो भी अवेलेबिलिटी होती है, खाना होता है या लंच टाइम होता है, वो आप फ्री इंजॉय करते हैं। तो अभी हम यहाँ लाइन में लगे हुए हैं, अपना बोर्डिंग पास लेंगे और बोर्डिंग पास चेक करवाने के बाद इंशाल्लाह हमें पास मिलेगा और जाते हैं लॉन्च में, दिखाते हैं आपको किस तरह का इसके अंदर अवेलेबिलिटी है, हमें खाने पीने के लिए क्या मिलता है अंदर, और बिल्कुल फ्री होगा ये। मैं भी अबू धाबी एयरपोर्ट पर फ्री एयरपोर्ट पर जो लॉन्च है वहाँ पे आया हूँ। तो यहाँ पर सब कुछ फ्री है, मैं आपको दिखाता हूँ ये कितने आइटम है, ये सारी चीज़ें एवरीथिंग फ्री। ये दाल की सालन लग रही है मुझे, आई थिंक कुछ छोले टाइप है, और ये देखें ये वेजिटेबल है, ये राइस है मेरे ख्याल में, राइस नहीं छोला कुछ मिक्स है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आपको बिल्कुल यहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट, सिर्फ आपसे 2 रुपये चार्ज करते हैं और सब कुछ फ्री की। ये कोई फ़िश का आइटम है, ये भी कोई आइटम है, नाम तो नहीं आते मगर बहुत सारे आइटम है। माहौल भी देखें और ये वेदर की करें, तो हम भी इंजॉय करते हैं। अभी पहले मैंने आप व्यूअर्स को दिखा दूँ कि किस तरह से जो बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट होते हैं वहाँ पर फ्री लॉन्च होते हैं, उनको किस तरह से इंजॉय किया जाता है। तो ये लोग आते हैं यहाँ पे, तो कॉफ़ी है, आप कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, जो भी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री। तो ये सारा जूसेस पीते हैं आप, एवरीथिंग। और बैठने का भी बड़ा अच्छा पुरसुकून माहौल है, तो यहाँ पर आप बैठें और एंजॉय करें अपना खाना। खाने का टाइम है, लंच का टाइम है, या सुबह नाश्ते का टाइम है। तो मैं अभी आया हूँ तो अभी नाश्ते का टाइम है, तो मैं भी अपना नाश्ता एंजॉय करूँगा और फिर यहाँ से अपनी जकार्ता की फ़्लाइट पकड़ेंगे और निकलेंगे जकार्ता के इंडोनेशिया के लिए। मैं अपना ब्रेकफास्ट लेके आया हूँ, अभी ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं और आपको दिखाता हूँ कि फ्री में ब्रेकफास्ट कैसा होता है और कितना मैं लेके आया हूँ। ये देखें, ये ब्रेकफास्ट में लेके आया हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है यहाँ पर अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। बस थोड़ा सा मिक्स ही है, 2 रोटी है, समझेंगे थोड़ा सा पीस सलाद है, उसके टमाटर है, ये फ़िश है और कुछ सारी चीज़ें जो छोटे छोटे चीज़ें थी, मैं मेन जो मुझे समझ में आ रही थी खाने वाले, तो वो मैं लेके आया हूँ। और ये सामने मेरी टेबल के साथ ही फ़्लाइट का शेड्यूल चल रहा है, ताकि मुझे पता भी पड़ेगा कि मेरी फ़्लाइट कितनी देर बाद यहाँ से निकलने वाली है, ताकि मैं जल्दी जल्दी खा पी के और अपने फ़्लाइट के पास पहुँचूँ। ये देखिए बिल्कुल पुरसुकून माहौल है यहाँ पर, लोग आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट, क्योंकि सुबह का टाइम है। तो बड़ा ही मज़ेदार एक माहौल बना हुआ है माशाल्लाह यहाँ पर यार, बहुत इंजॉयमेंट हो रही है। फ्री में नाश्ता भी कर लिया पेट भर के माशाल्लाह। अभी थोड़ा सा एयरपोर्ट का अंदर का जो माहौल है इसको एंजॉय कर रहे हैं और फिर अभी जा रहे हैं दोबारा से अपनी फ़्लाइट की तरफ, क्योंकि हमारी फ़्लाइट यहाँ पे 9:15 पे आई थिंक, 9:15 पे अबू धाबी से जकार्ता के लिए। तो अभी तकरीबन 8:40 हो चुके हैं, तो थोड़ा सा टाइम है, तो इसलिए मैं अभी फ़्लाइट की तरफ जा रहा हूँ। जाते हैं, फ़्लाइट की बोर्डिंग पास तो हमारे पास है, बस चेकिंग करके और फ्लाइट में जाके बैठ जाएंगे। तू हकीकत है, मैं सिर्फ एहसास हूँ। तो वे सभी जा रहे हैं हम जकार्ता के जहाज़ में, क्योंकि अबू धाबी में मैं आपको पता कि 2 घंटे 40 मिनट का लेओवर था, तो वो पूरा हो गया है। तो सामने हमारा जहाज़ है, तो आपको जहाज़ भी मैं दिखाता हूँ और जहाज़ में बैठते हैं। इस बार हमने विंडो सीट ली है, तो बाहर के भी व्यू आएंगे, क्योंकि दिन का टाइम है। हम शाम को तकरीबन 6 साढ़े 6 तक इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वहाँ जकार्ता इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतर जाएंगे, तो व्यू एंजॉय करेंगे, जहाज़ दिखाते हैं आपको। और अभी हम पहुँचे हैं यहाँ पर, बोर्डिंग वहाँ तो वैसे ही क्लियर था, तो देखें क्या करते हैं, ये जहाज़ में भेजते हैं, यहाँ भी वेट करवाते हैं थोड़ा सा। मैं यहाँ पर ये सामने जो आपको जहाज़ नज़र आ रहा है इतिहाद एयरलाइन का, ये जहाज़ है हमारा अबू धाबी से जकार्ता के लिए। बाकी जहाज़ भी खड़े हुए हैं बहुत सारे, जो मुख्तलिफ़ जगहों पर जा रहे हैं, मुख्तलिफ़ शहरों की तरफ, मगर हमारा जहाज़ जो है ये जा रहा है अबू धाबी से जकार्ता के लिए। और यहाँ पे सेटिंग एरिया देखें यार माशाल्लाह, इतना आउट क्लास इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है, इनके बाद छोड़ दें। ये देखें कितने VIP किस्म के सोफ़े लगे हुए हैं यार, एयरपोर्ट इन्होंने आउट क्लास बनाया यार माशाल्लाह, ज़बरदस्त किस्म का। ये देखें कितना खूबसूरत माहौल बना हुआ है, जैसे कि आप 5 स्टार होटल के अंदर घूम रहे हैं, एयरपोर्ट के अंदर नहीं है। तो सर ये खड़े हुए सामने मेरे इंतज़ार में, कह रहे हैं कि आ जाएँ तो चलें। तो बस सर जा रहे हैं मेरे, आप चलें आगे, मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ। बस जहाज़ के अंदर आ गए हैं और इस तरह का जहाज़ का माहौल है। तो भी चलते हैं अंदर, देखें आपको सीटें भी मैं दिखा था। ये इस तरफ बिज़नेस क्लास है, ये देखें इस अंदर जहाज़ के अंदर 2 सिस्टम है, बिज़नेस क्लास और इकनॉमी क्लास। हमारी जो सीट है वो इकनॉमी क्लास की तरफ है। इंग्लिश लोग बहुत ज़्यादा जा रहे हैं इस फ्लाइट में, 3 फिर 4 और फिर 3 इस तरह।
अबू धाबी से हम इंडोनेशिया के लिए रवाना हो चुके हैं। इंडोनेशिया दुनिया के अंदर सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क है। मेरी ज़ाती ख्वाहिश थी कि मैं एक बार इंडोनेशिया देखने ज़रूर जाऊंगा। अभी हमारा जहाज़ फ़िज़ाओं में है तो नीचे खूबसूरत मंज़र देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा सा वक्त गुजरने के बाद हमें दिन का खाना दिया गया। दिन के खाने में हमें चावल और चिकन, साथ में सलाद, पानी, बोतल, सब कुछ हमें दिया गया। हम अपने सफ़र को एंजॉय करते हुए इंडोनेशिया की तरफ बढ़ रहे हैं। इंडोनेशिया की आबादी तकरीबन 28 करोड़ है और टाइमिंग के हिसाब से पाकिस्तान से वो 2 घंटे आगे है। पाकिस्तान के हिसाब से हमें 6:30 बजे जकार्ता इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरना है और इंडोनेशिया का टाइम 8:30 रात के हुए होंगे। इंडोनेशिया तकरीबन 17,000 जज़ायर को मिलाकर एक मुल्क बना हुआ है और इंडोनेशिया में 90% मुस्लिम आबादी रहती है। इंडोनेशिया का सबसे खूबसूरत टूरिस्ट जो जजीरा है उसे बाली के नाम से जाना जाता है। यार पहुंच चुके हैं हम जकार्ता इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। तो इमिग्रेशन का मैं बताता हूं सबसे पहले, क्योंकि बहुत सारे लोग यही कह रहे थे कि यार जकार्ता के अंदर इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा टफ होती है और यहाँ पर जो इमिग्रेशन अफसर हैं वो आपसे पैसे मांगते हैं, ख़ासतौर पाकिस्तानियों से। फ़िलहाल ऐसा कोई सीन नहीं है। यकीन जाने कि हमसे उन्होंने 1 रुपया भी नहीं मांगा। उन्होंने सिर्फ हमसे बोला गया अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, तो हमने उनको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए, होटल बुकिंग दिखाई, पासपोर्ट दिया। बस उन्होंने 4-5 मिनट लगाए, वो उन्होंने स्कैन किए और हमें पासपोर्ट दे दिया और स्टैम्प लगा दी, बोले सर आप जा सकते हैं। तो ये था इमिग्रेशन का सीन। और एयरपोर्ट मैंने देखा है जकार्ता का, यकीन जाने इतना खूबसूरत आउट क्लास एयरपोर्ट है, क्या बताऊँ मैं इसका आपको। बस मेरे साथ एक छोटा सा मसला हो गया, जो मेरा बैग था तो वो एयर एहतियात में आया था, तो उन्होंने वो बैग उन्होंने मेरा तोड़ दिया। थैंक यू। तो ये सलाम कर रही है मैडम आप दोस्तों को, पाकिस्तानियों को। तो कहने का मकसद क्या, वो बैग मेरा टूट गया है, तो बैग क्लेम करने के लिए मैंने उनकी एहतियात एयरलाइन के ऑफिस थी यहाँ पर एयरपोर्ट पर ही, तो वहाँ पर वो क्लेम करने के लिए वो जो अप्लीकेशन दे दी है। अभी देखें उसका क्या होता है, पैसे मिलते हैं नहीं मिलते। बहरहाल ओवरऑल एक्सपीरियंस बड़ा ज़बरदस्त रहा है जकार्ता इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। अभी निकलते हैं यहाँ से, टैक्सी पकड़ते हैं, टैक्सी पकड़ के और जाते हैं हम अपने होटल की तरफ। एयरपोर्ट पे यार सिम लिया है, तो सिम हमें मिला है यहाँ पर इंडोनेशियन 2 लाख रुपए का, यानी कि अगर डॉलर में देखते हैं तो डॉलर में ये हो रहा था $12 का कह रहे थे, मगर इन्होंने कहा $12 में नहीं देंगे, तो आपको देंगे इंडोनेशियन पैसे, आप हमें दे दो। फिर इन्होंने 2 लाख रुपए इंडोनेशियन लिए हैं, तो हमने सिम ले ली इनसे। तो सिम में ये जगह, ये इनके रेट भी लगे हुए सिम के ना, यहाँ आप आते इस तरह से आपको ये सारे जो पैसे ये इंडोनेशियन रेट के हिसाब से। तो आप कभी भी आते हैं यहाँ सिम ले लें। अभी हमने सिम भी ले ली, इमिग्रेशन भी करवा दी, सब कुछ करा दिया, पैसे भी चेंज करवा लिए। अभी सब निकलते हैं, टैक्सी लेते हैं और होटल पे जाते हैं। तो ये हमने टैक्सी कर ली है, तो इनकी कंपनी ये टैक्सी है। तो यहाँ टैक्सी है यार बड़ी लग्जरी टाइप की। ये देखें, ये हमें तकरीबन 18 किलोमीटर की राइड है हमारी। तो ये टैक्सी हमें पड़ी है तकरीबन पाकिस्तानी 4,200 रुपये की। तो इस तरह की टैक्सियाँ हैं, बड़ी लग्जरी टैक्सियाँ यार। अभी एयरपोर्ट के बाहर ही खड़े हुए हैं, तो बस अभी हमारी टैक्सी निकलने वाली है यहाँ से हमें लेके। तो वो थोड़ा सा आपस में बात कर रहे हैं। ये देखें एयरपोर्ट का माहौल है बाहर का, और बारिश अभी हुई है, थोड़ा लगता है 10-15 मिनट पहले ही। तो बैठते हैं टैक्सी में और चलते हैं अपने होटल पे। तू हकीकत है, मैं सिर्फ एहसास हूँ। समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ मेरा। ओके, तो व्यूअर्स पहुँच चुके हैं अपने होटल पर। तो ये हमारे होटल का रिसेप्शन का एरिया है। होटल बड़े खूबसूरत है। आपको रूम भी मैं दिखाऊंगा, मगर आज नहीं दिखाऊंगा, कल दिखाऊंगा। आज हम अभी पहुँचे अपने होटल पे। तो मेरे साथ आपको बता देते हैं, क्योंकि थके हुए हैं। कल रात को 7 बजे चले कराची एयरपोर्ट से, फिर अबू धाबी से फिर जकार्ता की तकरीबन 8.5 घंटे की फ़्लाइट लेके पहुँचे हैं। फिर यहाँ टैक्सी की, टैक्सी वाले ने 1 घंटे हमें पूरा घुमाया जकार्ता। उसको होटल नहीं मिल रहा था, तो बड़ी मुश्किल के साथ होटल मिला है। तो होटल जो मैंने बुक किया है वो पहले मैंने booking.com से बुक किया हुआ था। आप दोस्तों को बताता हूँ, ताकि अगर आप दोस्त आते हैं तो booking.com से कर लेंगे तो आपको ईजी होगा। बहरहाल थोड़ा संभल के करना, उनमें मसले भी होते हैं। तो फिर मैंने इसको कंफर्म भी करवाया था किसी तरीके से, तो वो फिर मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। तो हम अपने व्लॉग का यहाँ ऐड करते हैं। जकार्ता के ये जो होटल का नाम मैं भूल गया हूँ, आई थिंक बाद में बता दूंगा, कोई इशू नहीं यार।
बहरहाल मिलते हैं एक और व्लॉग में इंशाल्लाह। आप अपने दोस्त जाहिद बोज़दार को कहते हैं अल्लाह हाफिज़।